Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take threats to biodiversity. Previously, we have discussed about what is biodiversity, and yesterday we have discussed about what are the values of biodiversity. So, as you know, that biodiversity means variety of life on Earth. Biodiversity means variety of life on Earth. This biodiversity literally it means the diversity of life. So ये जो biodiversity है it is important for ecosystem as it boosts the productivity in ecosystem because we know that species different species of plants या different species of animals जो होते हैं which are present in the ecosystem that are very important and depends upon the biodiversity है ना हर एक species जो हम देखते हैं animals की वो dependent है एक दूसरे पर सो इफ़ देयर इज़ नो बायोडाइवर्सिटी अगर उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल नहीं है देन दे कांट जो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है दे कांट सर्वाइव देयर लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम सो ये हमने समझ लिया है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है कैसे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पर वो हमने समझ लिया है कि जो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब हम देखेंगे कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स क्या होती है सो एनी एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं एनी एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट्स इन द loss of biodiversity that can cause threats to biodiversity जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है और इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसको थ्रेट है दैट मीन्स उसको खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वो एक्सटिंक्ट में आती है यानी कि पहले एंडेंजर्ड होती है उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाती है कि जो भी एक्टिविटीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं प्रीवियस एक्सटिंक्शन जो हो रही थी बायोडाइवर्सिटी की जैसे आपको एग्ज़ाम्पल मैं डायनासोर की दूंगी जो डायनासोर्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है जो प्रीवियस एक्सटिंक्शन हो गए थे जो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स या डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल जो एक्सटिंक्ट हुई है वो किस वजह से हुई है फर्स्ट इट वाज बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे जैसे फ्लड्स है वॉल्केनिक इरप्शंस है ठीक है अर्थक्वेक्स है ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स ये जब होते थे उनकी वजह से एक्सटिंक्ट होती थी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स है डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की इस तरह हम देखते थे और क्या एक्टिविटीज़ होती थी जैसे प्लानिटरी चेंजेस होती थी कि जो हमारा प्लेनेट है उसमें जो जियोग्राफिकल जो चेंजेस आती थी उस वजह से भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा था उसका एक्सटिंक्शन हो रहा था सो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स या डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो है दैट वाज एक्सटिंक्टिंग बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज़ इन एक्टिविटीज़ की वजह से वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही थी ठीक है तो अगर हम करंट लॉस देखेंगे जो करंट लॉस हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ अब हम आजकल देखते हैं कि जो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है विच पोजेज अ ह्यूज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ठीक है ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जो इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ठीक है जो भी एक्टिविटीज़ है उसी से इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी या तो हम देखते हैं इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ सो ये जो इम्पैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी पड़ रहे हैं इट रिजल्ट्स इन एंडेंजर्ड एनिमल्स जो भी इम्पैक्ट्स अब बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे उस वजह से जो एनिमल्स है वो एंडेंजर्ड हो जाती हैं दोज एनिमल्स बिकम
एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। अब एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हुए, ठीक है, ये वो एनिमल्स है विच आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट होने को है, अभी वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, मतलब वो स्पीशीज़ ख़त्म नहीं हुई अभी, अभी उसका जो नंबरिंग है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से जो एनिमल स्पीशीज़ है वो कम हो रही है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है धीरे धीरे। और जब इनकी पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा जो ये एक्टिविटीज़ जो है उसका वो हम कंटिन्यूसली वैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे एनिमल नंबरिंग जो है वो कम हो रही है और लास्टली वो एक्सटिंक्ट हो रही है। सो यहाँ पर जो एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, इज आर those animals which are going to be extinct, ठीक है। ये वो एनिमल्स है, एंडेंजर्ड एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने को है, अभी नहीं हुई है, अभी जो इनकी नंबरिंग है डिक्रीज इन नंबरिंग, दैट मीन्स जो नंबरिंग इनकी है वो डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट होते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ अंडर वेरियस, इट इज़ अंडर सीरियस दिस थ्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब जो डिस्टर्बेंस हम देखते हैं, कौन कौन से ऐसी डिस्टर्बेंस है, कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम में हो रही है जिसकी वजह से जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। So the disturbances in natural ecosystem that tends to reduce its biodiversity। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसी डिस्टर्बेंस है, एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। उसलिए हम देखेंगे ओवर ग्रेजिंग जो एक एक्टिविटी है, इसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह हम देखते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये वो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रहा है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह हम देखते हैं अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इस तरह हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन, फॉरेस्ट फायर्स, माइनिंग, exploitation of natural resources, exploitation of natural resources, तरह हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है। और इसकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनिमल्स है दे बिकम एंडेंजर्ड, वो एंडेंजर्ड बन जाते हैं और उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने आगे पढ़ना है वन बाय वन। तो आज जो हमने देखा कि जो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी है वो किस वजह से हो रही है, कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है और जो एनिमल्स है वो एंडेंजर्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब हम कल इंशाल्लाह आगे देखेंगे वन बाय वन ये एक्टिविटीज़, ठीक है।